हेलो, वेलकम टू मनन जी के। देखो साथियों, आज अपन बात करेंगे जो फर्स्ट लेवल में क्वेश्चंस को लेके बात चल रही है कि कौन सा डिलीट होगा कौन सा नहीं। तो मैं 100% तो नहीं, लेकिन 99.99% आपको ये बता सकता हूँ कि कौन सा सवाल में कुछ हिलने के चांसेस हैं, या वो डिलीट या वो ऑप्शन चेंज, ऐसा कुछ किस क्वेश्चन में हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन मास्टर पेपर में बिसल देवरासो किण बांद्रो काव्य है। अब वास्तव में इस क्वेश्चन में क्या हुआ है पता है आपको? सबको पता है, सबको पता है, जिसका ये वीर रस करके है उसको भी पता है कि प्रेम काव्य ही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उन्होंने वहाँ पे पढ़ा तो शायद, अपने ये नहीं कहते कि उनकी तैयारी कम होगी, लेकिन वहाँ पे पेपर का जो सिस्टम होता है तो उसमें उन्होंने वीर रस कर दिया। उन्होंने कहीं नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि रासो सिर्फ वीर काव्य होते हैं, तो उन्होंने ये चीज़ कर दी। तो उन्होंने क्या किया, अब कोचिंग वालों ने भी बहुत से वालों ने ये करवा दिया कि इसका वीर काव्य है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका प्रेम काव्य उत्तर है। इसका प्रूफ आप मोतीलाल जी मनारिया या कोई भी साहित्यिक बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसके बारे में बातें चलती हैं कि वीर काव्य, लेकिन इसमें वीर काव्य का कुछ भी मतलब है नहीं। क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है कि इस ग्रंथ में किसके बारे में, कौन सी रानी के बारे में वर्णन है, तो शायद इसका उत्तर राजमती माना जाता था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता हिलेगा। और इसके अलावा इसका एक और कारण है कि ये जो क्वेश्चन है, इसका सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है और वहाँ पे श्रृंगार रस माना है। अभी अपने साइंस मैथ की सेकंड पारी में भी श्रृंगार रस माना है, और श्रृंगार को वो प्रेम के साथ मिला के देखता है। इस तरह से बोर्ड कभी भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं करता, ना ही ऑप्शन चेंज करता है, भले ही उस पर 5,000 रिट लग जाए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, और वो क्वेश्चन है मास्टर पेपर में 34 नंबर, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो इसमें अपन को पता है दो जिले आते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका ऑथेंटिक प्रूफ नॉर्मल आपको छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं इन बुक्स में मिल जाएगा, जिसमें भी अपन इनके उद्यानों के बारे में वर्णन है। बाकी आप मनन जी के टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आप मैं डाल दूंगा। तो इसका उत्तर, दो उत्तर सही बन रहे हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। तो मोस्ट वाला, इसमें मोस्ट वाला इंग्लिश में भी नहीं है, जो लोग एलिगेशन लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। लेकिन मेरा खुद का भी सही है, लेकिन जो बात सत्य है वो है कि ये डिलीट होना वाजिब है, और ये 100% होगा। क्योंकि जिन क्वेश्चन की ज़्यादा चर्चा है ना, वो डिलीट हो ना हो, लेकिन एक एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर डिलीट होगा जो आपने सोचा नहीं होगा कि इसका कारण क्या रहा पीछे। क्योंकि जो डिलीट करवाने वाले हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। फिर एक क्वेश्चन जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है मास्टर पेपर में क्वेश्चन नंबर 47, कंवर सेन द्वारा रास्ता नहर की शुरुआत की गई, कौन से वर्ष में की गई। सबको पता है 1948 में की गई है, लेकिन लोग 1958 कुछ कुछ बुकों में त्रुटिपूर्वक पढ़ लिया उन्होंने, बेचारों ने, उनकी गलती नहीं है। और उसके बाद में वो 1958 की जिद पे अड़ गए, कोई एक आध कोचिंग वाले ने इसका 1958 करवा दिया। अभी भाइयों एक बात बताता हूँ मैं आपको, आप दीनदयाल पब्लिकेशन की भूगोल की बुक उठाना, अब कहोगे, आप कहोगे वो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसमें जो वो सोर्स देता है ना, वो नीचे लिखता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से कलेक्ट की है। तो उसमें आप पढ़ोगे ना, तो उसमें स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि 1948 में इन्होंने इंजीनियर इस कंवर सेन के नाम को बीकानेर के राजा ने बुलाया और इस नहर पे काम शुरू किया। और इस नहर पे काम शुरू करके, और इस नहर पर काम करना, अच्छा कार्य करने के बदौलत ही इनको 1956 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। अब जो इसका 1958 आंसर बता रहे हैं ना, उनको ये पूछिए कि 1956 में कंवर सेन को पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो किस काम के लिए मिला। इतने तो आप भी समझदार हो, कोई काम किया होगा तो ही पद्मश्री मिलता है, ऐसे मुझे नहीं मिल गया भाई, ठीक है। ये बातें हैं। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ बीच में आप लोगों को, जिसका ये बिसलदेव रासो में वीर काव्य किया हुआ है ना, वो अपने पक्ष में सही आपत्ति दर्ज करवाए कि इसका आंसर किसी भी हालत में चेंज ना किए जाए, ये प्रेम काव्य, इसका आंसर सही है जिसने वो किया है। ये बातों का विशेष ध्यान रखें, खुद की सही आपत्ति भी अपन दर्ज करवा सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे आपत्ति का मतलब तो ये होता है कि मुझे इससे आपत्ति है, लेकिन बोर्ड जो प्रूफ है ना, वो लड़कों के दिए हुए प्रूफ्स को ही मानता है, क्योंकि बाद में लोग कोर्ट में भी जाएंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये पहली सीढ़ी है। तो बोर्ड वही प्रूफ लेके जाएगा हमेशा जो स्टूडेंट्स उसको अवेलेबल करवा देते हैं, और बाद में जो बोर्ड के एडवोकेट होते हैं वो इन्हीं प्रूफ्स के बेस पे केसेस लड़ते हैं। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें, जिन साथियों का उत्तर प्रेम काव्य किया हुआ है वो भी आपत्ति लगाएं इस बात की
कि हमने प्रेम काव्य किया है और इसका उत्तर हमने यहाँ से पढ़ा है, ऑथेंटिक प्रूफ दे दें जो भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी मनन जी के सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पे हम डाल देंगे कोई एक दो प्रूफ। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि खिलाड़ियों वाला, कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगर हिंदी वर्जन पढ़े तो सबको किया जा चुका है, और इंग्लिश पढ़े तो उसमें पूछा है कि मतलब मोस्ट ऑफ प्लेयर्स की ज़्यादा किसे किया जा चुका है। तो कुछ विद्वान लोग ये कह रहे हैं कि इसमें एथलेटिक्स सही है क्योंकि ज़्यादा उनको मिला है। भाई आपकी बात से हम सहमत हैं, और वो तर्क दे रहे हैं कि पेपर में लिखा हुआ रहता है कि हिंदी इंग्लिश में अगर कोई दिक्कत आए तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे। भाई ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं वो इसलिए होता है कि मान लो जैसे बी ऑप्शन में निशानेबाजी है और ऊपर बी ऑप्शन में निशानेबाजी को वो आर्चरी लिख दे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बनास लिखता है, बनास बी से शुरू होती है स्पेलिंग, है ना। अगर वहाँ पे बनास की जगह हिंदी में वनास लिखा जाए ना, तो वो इंग्लिश वाला बनास सही मानेगा। ना कि ये होता है कि भाई आपने इंग्लिश में पूछ ही कुछ और रखा है और हिंदी में पूछ ही कुछ और रखा है। ये चीज़ कभी नहीं होती भाई, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट होने के लायक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये सवाल गलत भी है। तो इस सवाल के लिए आप आपत्ति लगाएं, जो वेबसाइट है स्पोर्ट्स की राजस्थान की उसका लगाएं, और ये ना लिखें कि इंग्लिश में क्या दिया हुआ है हिंदी में क्या दिया हुआ है। सीधा लिखें, स्पष्टीकरण दें अपना टाइपिंग करके। मोबाइल से भी आपत्ति लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लिखें कि सर जो पद्मश्री पुरस्कार है वो इन निम्नलिखित में से सभी को मिल चुका है, और वहाँ पे जो इनका आंसर मानना हुआ वो तो टिक हुआ आएगा ही। आपने ये मानना है कि सर मल्टीपल ऑप्शंस आर राइट देयर, यहाँ पे एक से ज़्यादा उत्तर सही है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए। जिसने नहीं किया वो भी लगाए, जिसने ज़्यादातर लोगों ने निशानेबाजी किया है तो उन्होंने तो लगानी है सब ने, ठीक है भाई। इस तरह से लगाओ ये क्वेश्चन। मुझे लगता है ये क्वेश्चन 100% डिलीट होगा, और एक डेजर्ट वाला 100% डिलीट होगा। और बाकी देखते हैं आगे कौन से सवाल हैं अपने पास। अगला सवाल अपने पास है कि अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। अरे भाई अध्यापकों के स्वीकृत पद बालकों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अध्यापकों के। तो अध्यापकों के पद जब स्वीकृति, अब जैसे सभी अपन बोल रहे हैं ना कि राजस्थान में अभी भी बीएसटीसी के लगभग टोटल 30,000 पद खाली हैं, जिसमें से 21,000 भरे जाएंगे। ये उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि अगर 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तो उन पे कितने पद स्वीकृत होंगे। सीधा सा जवाब इसका 4 है, RT 2009 के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी एक प्रधानाध्यापक का होता है। अरे प्रधानाध्यापक के लिए अलग से एक सिस्टम बनता है, फर्स्ट ग्रेड के लिए एक अलग से बनता है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक अलग से बनता है। अब आप कहोगे जी उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही होता है हेडमास्टर। अरे भाई बिल्कुल होता है, लेकिन आप इस बात को समझो कि इसमें सिर्फ शिक्षकों के पद स्वीकृत पूछे हैं, और वो बोर्ड मुझे नहीं लगता कभी भी कतई इस सवाल को चेंज करने की सोचेगा। भले ही आप इस पे 10,000 रेट लगा दो। कुछ मैंने देखा है कोचिंग वाले कह रहे हैं अरे आपत्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। आपत्तियों की संख्या पर निर्भर करता ना भाई, तो आप थोड़ा पीछे जाके देखना, जितनी आपत्ति पटवार वाले लगा सकते हैं उतनी तो रीट वाले लगा ही नहीं सकते। 10.5 लाख कैंडिडेट थे उसमें हम लोग, और उसमें फिर भी बोर्ड ने जो मान लिया सो मान लिया, उसने प्रूफ दे दिया। जैसे वीडियो का मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आया था अनुसूचित जनजाति में राजस्थान कौन से नंबर पे है। सबने 6वां नंबर किया, लेकिन लास्ट में उसने चौथा नंबर उत्तर मान लिया कि हमारा स्थान चौथा है। फिर उसने प्रूफ दिया, वो वास्तव में उसका बोर्ड के पास प्रूफ होते हैं, ऐसे ही कोई एक्सपर्ट कमेटी बिठा के नहीं बैठा वो। उन्होंने प्रूफ डाला, जब उन्होंने डाला था इसका वेबसाइट का राजस्थान की का, भले ही उसमें मुझे नहीं पता गलत सही का, लेकिन उसमें चौथा लिखा हुआ था। एक आध बुक में भी चौथा था तो उसने चौथा माना, लेकिन सब ने छठा किया था। तो इस तरीके से सवाल होते हैं। तो इस बात के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मुझे नहीं लगता कुछ भी होने वाला है, और अपन ने बोल दिया आपको 99.99%। अब आगे सवाल नंबर है 130। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, सीधा बताता हूँ कि इसमें 4 ऑप्शन थे: बिंदु, रेटिंग विधि, ग्रेडिंग विधि और प्रतिशत विधि। किसी टीचर को अंक बार का वो दे रखा है परफॉर्मा, और उसको देख देख के वो उसके बच्चों को अंक दे रहा है।
तो अब एक बात बताओ, इसमें मैं भी ग्रेडिंग करके आया हूँ क्योंकि मैंने भी ग्रेडिंग पढ़ा था, लेकिन आप नॉर्मल एक सिखवाल की जो शिक्षण विधियों की बुक है ना, उसके पेज नंबर 82 पे जाना, वहाँ पे 81 पे ग्रेडिंग शुरू हो जाती है। ग्रेडिंग के आगे ही 5 पार्ट दिए हुए हैं, उनमें एक बिंदु पैटर्न है। तो बिंदु जो पैटर्न है ना, उसमें आप आंसर देखोगे ना, तो ये सेम की सेम लाइनें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। ग्रेडिंग का ही एक आगे प्रकार बिंदु है, ये कोई नहीं बता रहा। अब आप कहोगे जी सिखवाड़ ऑथेंटिक थोड़ी है, तो ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वो कहीं से लिख के लाया, वो ऑथेंटिक से लिख के लाया होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिखवाड़ वाले के घर में बनते हैं ये मतलब क्वेश्चन, उसके जो मन में आए वो लिख दो। ऐसे तो मैं लिख दूंगा कुछ भी, मैं कह दूंगा नहीं जी प्रतिशत मानो इसका। तो ये चीज़ है, ये बिंदु इसका 100% सही आंसर है। इस पे कोई भी आपत्ति लगाना चाहे लगाए। पहली बात तो इसका प्रूफ है ही नहीं किसी के पास, फालतू में प्रूफ चलते नहीं है। और प्रूफ लाओगे कैसे जब इसका उत्तरी बिंदु है? तो अपन जो गधा है उसको घोड़ा नहीं बना सकते, समझ रहे हो? वो गधे का गधा ही रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 131। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षण शब्द पढ़ना, शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? खोज उपागम की खोज है ना, जो स्टार्टिंग है वो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। लेकिन भाई मेरा भी ये गलत है, मैं भी ये करके आया हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन इसका उत्तर ज़्यादा सही तो जेरोम ब्रूनर बनता है, क्योंकि पीछे ये KVS में आया था और इसको जेरोम ब्रूनर है जो इसका आंसर उसमें माना गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात आप भी समझते हो। दूसरी बात, इस पर अपन लगा सकते हैं आपत्ति, इसका भी प्रूफ अपन डाल देंगे। मैं ये तो यही कहूँगा 100%, लेकिन कुछ कुछ कामों में जैसे बोर्ड अपने वाली कर जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर जाता है जो लोगों को लगता है नहीं होगा, तो वैसे हो सकता है अपने पक्ष में आ जाए। अब मोटी मोटी बात यही है कि सवाल एक तो एथलीट वाला और एक मरु उद्यान वाला, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं होगा। मुझे इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी सवाल में कोई दिक्कत है। और इनमें भी डिलीट होने वाले मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन हैं, एक तो एथलीट वाला और एक मरु उद्यान वाला। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी सवाल में कोई चेंज होगा। हाँ, एक आध ऐसा सवाल जरूर निकल सकता है जो अपन की चर्चा में ही नहीं है, वो डिलीट या ऑप्शन चेंज हो जाए। बाकी आगे के अपडेट के लिए मनन जीके को सब्सक्राइब कर लेना भाई। और आपको जो कोई और क्वेश्चन हो वो कमेंट में बता देना, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे आज ही के समय में। ठीक है भाई, धन्यवाद साथियों।